Reach Media by Mohammed Taqi. खुदा का शुक्र है कि हम और आप फलस्तीन में नहीं हैं। अगर हम और आप फलस्तीन में होते तो मस्जिद अक्सा को सोने की प्लेट में रखकर यहूदियों को पेश कर चुके होते। हम ज़मीर फरोश हैं, हम सिर्फ इंफरादी कैरियर के कुत्ते और गुलाम हैं। हमने अपना इज्तिमाई और कौमी मकसद बिल्कुल अरसे से बुला रखा है। आखिरी बात कहता हूँ, अगर उसके बाद आपकी आज की रात की नींद हराम न हो तो मुझे नहीं मालूम आपके अंदर ईमान का जर्रा बाकी है कि नहीं। सही हदीसों से मालूम होता है कि आखिरी जमाने में फिर इंसाफ कायम होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी यकीन से कह रहा हूँ कि निज़ाम आलम बदलने वाला है, नज़्म आलम बदलेगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जुल्म का दौर खत्म होकर रहेगा, इंसाफ का दौर कायम होकर रहेगा। मगर ये सुनकर आप सोचेंगे वाह 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 वाह, ये आखिरी बात तो हजरत ने कही, बस ये याद रखने की है, बाकी तो और लोग याद रखेंगे। जब इंसाफ का निज़ाम कायम होगा तो हमें क्या फिक्र करने की जरूरत है। अब सुनिए आगे, इमाम मेहदी के जिस जमात के जरिए से दुनिया भर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, इमाम मेहदी के साथ सिर्फ 12,000 मुसलमान। सुन रहे हैं आप, 1 अरब मुसलमानों में से 12,000 अल्लाह ताला छांटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 को माइनस कर दीजिए, बाकी लोग अल्लाह के नजदीक मुसलमान ही नहीं। ये है कैफियत। होश में आओ लोगों, बेहोशी से निकलो। अपनी बीवियों को समझाओ कि बहुत हो गया मेकअप, बहुत हो गया मस्खरापन। कुछ लम्हे के लिए सीरियस गुफ्तगू भी करो अपनी फैमिली से। मुस्तकबिल इस्लाम का है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। मुस्तकबिल यहूदियत का नहीं है, मुस्तकबिल सहयूनियत का नहीं है, मुस्तकबिल बरहमनियत का नहीं है, मुस्तकबिल इस्लाम का है। लेकिन मैं मुस्तकबिल मुसलमानों का है ये नहीं कह रहा हूँ। बहुत फर्क है दोनों बातों में, मुसलमानों का मुस्तकबिल और इस्लाम का मुस्तकबिल। बिल्कुल मुमकिन है और तारीख में पहले हो चुका है कि अल्लाह हम पुराने नस्ली मुसलमानों को रिजेक्ट करके नई कौमों को इस्लाम दे दे और उनके जरिए से इस्लाम को गलबा हासिल हो जाए। नस्ली मुसलमान नाकारा हो गए। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम नाकदरी करोगे इस्लाम की तो अल्लाह तुम्हें बदल देगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और एक नई कौम ले आएगा और वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। और हम देख रहे हैं एक तरफ मुसलमानों के मुर्तद होने का सिलसिला चल रहा है, आपकी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। आपने जिन लड़कियों को कॉलेजों में भेजा, उनको मोबाइल दिया, उनको तरबियत नहीं की, उनके साथ नहीं बैठे, उनको इस्लाम नहीं समझाया, उनको कुरान नहीं समझाया, वो लड़कियां क्या कर रही हैं मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। आप अगर बेखबर है तो सिवाय इसके कि आप मातम करें, एक बार सुबह और एक बार शाम, इसके सिवा मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। और एक तरफ क्या हो रहा है, रोजाना कम से कम 50 या 100 गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मुसलमान रिजेक्ट किए गए अल्लाह ताला। जाओ तुम, जाओ मंदिरों में घंटा बजाओ और आओ तुम आओ। इस गज़ा के वाक़े ने एक अजीब तरह की फतेह दी है। वहां तो जंगी फतेह तो हो ही रही है, वो कौम पूरी की पूरी शहीद होने के लिए तैयार है। सलाम भेजता हूँ मैं उन नौजवानों पर, कैसा है उनका ईमान और यकीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल ईमान हिन तक़अल फितन बिश्शाम। याद रखना एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी दुनिया के अंदर मुसलमान बेराह हो जाएंगे, सिर्फ फलस्तीन के इलाके में ईमान बाकी रहेगा। ये हुजूर की सही हदीस आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या ईमान है वहाँ। दुनिया में लोग रोजाना बड़े बड़े फाजिल अमेरिकन यूरोपियन लोग, साइंसदान, फिल्मी अदाकार, म्यूजिशियंस, स्पोर्ट्समैन, लड़कियां और औरतें, वो सिर्फ इसलिए इस्लाम ला रही हैं। वो कह रहे हैं कि या अल्लाह किस चीज से ये लोग बनाए गए हैं।